दोस्तों, पाकिस्तान में जो सियासत होती है और जो सियासत के ख़ानदान हैं, सियासी ख़ानवादे हैं, बल्कि तो पूरे पूरे एक तरह से कबाइल कहना चाहिए, सियासी कबाइल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और 75 बरसों के अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और उन्होंने सियासत की है पाकिस्तान के चारों सूबों के हवाले से। तो एक बहुत ही अच्छी, अहम और तारीख़ी किताब जो हर दौर में काम आने वाली किताब है, वो अब डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब की किताब है, लिखी हुई पाकिस्तान के सियासी वडेरे। और ये किताब जो है अच्छी खासी ज़ख़ीम किताब है, आप देख रहे हैं। और मेरे पास जो इसका एडिशन है वो 2007 वाला एडिशन है मेरे पास, जब इसकी कीमत 600 रुपये हुआ करती थी, लेकिन यकीनन अब इसकी कीमत ज़्यादा होगी। ये किताब जो है आपको आराम से फजली सन्स से मिल जाएगी कराची में, और हर अच्छे बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे अगर आप फजली बुक सन्स का जो है वो फजली सन्स का जो है अगर आप सफ़ा तलाश कर लें तो वहाँ से आप ये किताब मंगवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब का भी सफ़ा जो है मौजूद है फेसबुक पे, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वो भी आपको अच्छी तरीके से रहनुमाई कर देंगे कि किताब आप कहाँ से ले सकते हैं, पिंडी के अंदर भी और मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, लाहौर वगैरह के अंदर भी। ये किताब जो है, ये किताब इस लिहाज से मैंने जैसे कहा कि तारीख़ी और रेफरेंस की और हवाले की किताब है कि इसके अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों के जो अहम तरीन ख़ानदान हैं, सियासी ख़ानवाद हैं, उनकी पूरी पूरी तफसील इन्होंने दे दी है, शिजरों से लेकर के और उनके सियासी झुकाव तक के कौन शख्स कौन सा कबीले कौन से ख़ानदान का कौन सा शख्स कौन सी पार्टी में गया, कौन सी पार्टी में गया, वो कौन सी पार्टी में गया, उसने कब पार्टी बदली, किस तरह हुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ें इन्होंने इसके अंदर दे दी। मसलन पहले जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा उस ज़माने में हुआ करता था 2007 में, और अब जो है वो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर जो ख़ानदान अरबाब हैं, बलोर हैं, तरीन हैं, तनोली हैं, जदोन हैं, खटक हैं, राजगान है, गखड़ हैं, शेरपाव हैं, कुंडी हैं, गिंडापुर हैं, मोहम्मद जई हैं, मियाँ गुल हैं, नासर हैं, होती हैं, यूसुफ जई हैं। पंजाब बहुत ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा हमारा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो उसमें अलीपाल हैं, बाबर पठान है, पराचा हैं, टवाने हैं, जंजुए, चट्ठे, चौधरी, चीमे, दरिशक, दस्ती, दौलताने, रुकड़ी, रईस, सरदार, सैयद, अब्बासी, कुरैशी, कसूरी, नवाब, कालाबाग, खर, खरल, खोसा, गर्देजी, गिलानी, लगारी, मखदूमजादे, मज़ारी, मवक्कल, नवाबजादे, नकई, नून, वट्टो और वगैरह, ये तमाम इनके बारे में तफसील दी हुई है। सिंध के अंदर अरबा आ जाएँ तो अरबाब, अन्नड़, बजारानी, भुट्टो, पठान, पीरान पगारा, पीरजादा, तालपुर, थर पार करके शाह, जाम, जामोद, जतोई, जुनेजो, चांडिया, खैरपुर के शाह, जरदारी, सन के सैयद, सुमरो, सेवन के पीर, शिराजी, अब्बासी, खोड़ो, गबूल, लोंद, शाह, मटियारी के शाह, मखदूम, मरी, मलिक, नवाब शाह के शाह, वसान, हारून वगैरह, इनके बारे में बहुत तफसील शामिल है। जो चौथा हिस्सा बलूचिस्तान में, उसमें अचकजई, बजिंजो, बुगटी, जाम, जमाली, जोगेजई, खान, अफकल्ला, डोंकी, रन, रईसानी, जहरी, कोसा, खेतरान, मोहम्मद हसनी, मरी, मक्सी, मींगल, नौशरवानी वगैरह मौजूद है। तकरीबन 1000 सफ़े की ये किताब बहुत ही अच्छी और अहम और रेफरेंस वाली किताब है। पाकिस्तान के सियासी ख़ानवादों, सियासी घरानों के बारे में अगर आप तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं कि कौन किसका बेटा था, कौन किसका पोता था, किसकी तारीख़ क्या है, किसकी तारीख़ की इब्तिदा कहाँ से होती है, हवालों के साथ, मुस्तनद हवालों के साथ, तो डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब की ये किताब आपको बहुत मदद देगी। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो कि उनके लोग भी किस तरीके से, अगर उनकी कोई हुकूमत में ना हो, हुकूमत में पार्टी, तो उसके बावजूद भी उनके घराने के लोग किस तरीके से इनडायरेक्टली हुकूमत में रहते हैं किसी दूसरी पार्टी के अंदर रहते हुए। तो ये एक जो सिलसिला है किस तरीके से चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर सियासी खानवादे किस तरीके से मजबूत तर होते गए हैं, उसकी पूरी दास्तान आपको इस किताब को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे।